हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाजरीन, बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया है कि हमें इंतशार की बहुत ज़्यादा कमी है, हम बहुत सारी महंगी महंगी अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं मगर हमारा मसला हल नहीं होता। आज मैं आपसे एक ऐसा नुस्खा शेयर करने लगा हूँ जो हमने बारहा मरीज़ों को इस्तेमाल कराया, हमारे शागिर्दों ने भी बारहा मरीज़ों को इस्तेमाल कराया, हम भी अपने मतलब पर मुस्तकिल बना रहे हैं। आप भी इस नुस्खा को बनाएं, इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा पैदा होगी और आप इंतशार में भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मरीज़ जिनको शुगर की वजह से इंतशार नहीं होता, वो भी इस नुस्खे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने 20 अदद नर छुहारे लेने हैं। आपने 20 अदद नर छुहारे लेने हैं। उसमें से आपने गुठली निकाल लेनी है और 50 ग्राम जायफल का सफ़ूफ, मगज़ जायफल का पहले सफ़ूफ कर लें। 50 ग्राम 20 छुहारों में वो भर दें। उसके ऊपर जो है वो आटा लगा दें। आटा लगाकर उसे खुश्क कर लें और फिर उसे जैतून के तेल में अच्छी तरह बिरिया कर लें। सबसे पहले आपने 20 नर छुहारे लेने हैं और 50 ग्राम आपने मगज़ जायफल लेना है। मगज़ जायफल को अच्छी तरह सफ़ूफ की शक्ल दे लें, पाउडर बना लें। फिर नर छुहारे में से गुठलियाँ निकाल लें, उसमें मगज़ जायफल का सफ़ूफ भर दें, भरकर ऊपर आटा लगा दें और फिर उसे खुश्क कर लें। जब खुश्क हो जाए तो उसे जैतून के तेल में बिरियां कर लें, लाल कर लें। देखें कि वो जलने ना पाए, काला ना हो। फिर उसे खुश्क करके ठंडा करके आटा उतार कर छुहारों को और मगज़ जायफल को अच्छी तरह पीस लें और 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें या उसकी काले चने बराबर गोलियां बना लें। 2 गोली सुबह और 2 शाम चाय के साथ आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खा के इस्तेमाल से पहली खुराक से ही मुकम्मल तौर पर इंतशार होना शुरू हो जाता है और बार बार जो इंतशार टूटता है वो भी नहीं टूटता, जो कमर में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाता है। जो दायमी नज़ले ज़ुकाम के मरीज़ हैं वो इस नुस्खे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो दायमी सर दर्द के मरीज़ हैं इस नुस्खे से उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो पट्ठों के मरीज़ हैं इंशाअल्लाह वो भी इस नुस्खे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जो ग़ज़ा इस्तेमाल करनी है वो आप छोटे गोश्त का शोरबा इस्तेमाल करें, काले चनों का शोरबा इस्तेमाल करें या बड़े गोश्त का कीमा खाएँ। इसमें आप कोशिश करें कि डालडा घी ना डालें और लौंग दालचीनी का सफ़ूफ डालें, मेथी का सफ़ूफ डालें और देसी घी डालें या जैतून का तेल डालें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।